हरे कृष्णा। अब आ रही है एक बहुत ही विशेष एकादशी और उसका नाम है पांडव निर्जला एकादशी। हरि बोल। आप कहेंगे प्रभु जी आपके लिए होगा हरि बोल, हमारी बॉडी बन जाती है हॉरिबल। ये बहुत ही कठिन तपस्या होती है। भला ये फिर से वही व्रत आ गया, अरे ये निर्जला एकादशी का, अरे बाकी सारी एकादशी हम कर लेते हैं जी खा पी करके, लेकिन इस एकादशी का नाम ही है निर्जला, बिना जल के होने वाली एकादशी। और वो आती भी किस महीने में? अरे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये पांडव निर्जला एकादशी गर्मी के महीने में ही क्यों आती है रे? अरे प्रभु निर्जला एकादशी देनी थी सर्दियों में देते ना, हम आराम से उसका पालन कर लेते। आपने ये निर्जला एकादशी रखी तो वो भी गर्मियों में। तो इसलिए कभी कभी लोग डरते भी हैं इस एकादशी का पालन करने में। और कई बार लोग ये भी बोलते हैं, अरे बाबा क्या आप लोग इस तरह से व्रत रख रहे हो? आप, भगवान ये बोलता है कि अपनी बॉडी को सुखाओ, कष्ट दो अपने शरीर को। क्या भगवान ये बोलता है? भगवान बोलता है जो करना है करो। तो भगवान वास्तव में क्या बोलता है? भगवान हमसे क्या चाहते हैं? क्या भगवान ये चाहते हैं कि हम लोग स्टारवेशन करें और बस पेट पकड़ के बैठे रहें और इस प्रकार से हम व्रत बिताएं? ना, वास्तव व्रत के पीछे जो कॉन्शियसनेस है, फीलिंग्स हैं, वो ये है कि हम बॉडीली नीड्स को ट्रांसेंड करें, अल्टीमेटली उनके परे जाएं और भगवान के नाम रूप गुण लीला में इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएं कि हमें खाने सोने का होश ना रहे। दैट इज द पर्पस ऑफ फास्टिंग। तो इसलिए बॉडी स्टारवेशन, वेल दैट्स नॉट द पर्पस कि हम कम खाएंगे, भगवान कहेंगे हाँ भूखों मर रहा है, मुझे बड़ी खुशियां मिल रही हैं, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो प्राइमरी पर्पस इज कि हम इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड हों भगवान की महिमा गान में, उनकी सेवा में, उनके नाम रूप गुण लीला में, इतने ज़्यादा सोचने में उनके बारे में व्यस्त हो जाए, हमारा मन लग जाए भगवान में कि हमें खाने सोने का, पीने का, बॉडली कंफर्ट्स का, बॉडली नीड्स का होश ही ना रहे। यस। और ये जो व्रत हम रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पांडव निर्जला एकादशी जो कि आ रही है 31 मई को। अब ये 31 मई को आने वाली जो एकादशी है ये बहुत बड़ा व्रत है। सो एनीथिंग विच इज ग्रेट इज नॉट चीप एंड एनीथिंग विच इज चीप इज नॉट ग्रेट। तो सस्ती चीजें महान नहीं होती और महान चीजें सस्ती नहीं होती। तो भला ये एकादशी का व्रत अगर हम रखते हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है? वेल हियर कम्स अ ब्यूटीफुल कोटेशन फ्रॉम द शास्त्रास। तो ये कोटेशन है फ्रॉम बृहन नारदीय पुराण। अश्वमेघ सहस्त्राणि राजसूय शतानि च एकादशी उपवासस्य कलाम नारति षोडशीं एकादशेन्द्रिया पापम यत्कृतं भवति प्रभो एकादशी उपवासेन तत्सर्वं विलयं प्रजेत। इसकी ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, thousands of Ashwamedh yajnas and the hundreds of Rajasuya yajnas are not even equal to the 16th part of fasting on Ekadashi. All the sins done by all 11 senses are destroyed by observing fast on Ekadashi with devotion. इसके अलावा एक और कोटेशन है which is again coming from गर्ग संहिता। इसमें बताया गया कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति एकादशी का पालन करता है तो उस तपस्या की कितनी ज्यादा वैल्यू है। सो हियर कम्स वन मोर वर्स जो कि इस प्रकार से है, दश वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः तत्तुल्यं फलमाप्नोति द्वादशी व्रत कृन्नरः। A person who follows Ekadashi attains the result of performing austerities for 10,000 years. अखो बोले वाओ, 10,000 साल की तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है अगर कोई एक बार एकादशी का व्रत का पालन करता है तो। और ये पांडव निर्जला एकादशी, अरे इसके अंदर तो लाभ ही लाभ है। भला इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, ये पांडव निर्जला एकादशी? इसको लेकर बहुत ही फेमस कथा आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर, जहां भीमसेन व्यास देव जी से कह रहे हैं कि प्रभु मैं व्रत नहीं रख पाता हूं क्योंकि ये जो जठराग्नि होती है ना, ये साक्षात मेरे पेट में निवास करती है, इसलिए मुझको कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए ही चाहिए। तो और ये सारे मेरे भाई हैं और द्रौपदी है, सब व्रत रखते हैं। आई फील सो एम्बैरेस्ड, मुझको बहुत शर्म आती है, बड़ी लज्जा आती है, मैं क्या करूं, मैं व्रत नहीं रख पाता। तो व्यास देव जी ने कहा ठीक है, अगर आप बाकी व्रत नहीं रख पाते तो एक व्रत है जिसका आप पालन करें तो आपको सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा इस एक एकादशी में, और वो है ये पांडव निर्जला एकादशी। तो इसका नाम ही इसलिए पड़ा पांडव निर्जला एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी, क्योंकि इस व्रत को तो इवन भीमसेन जी भी निभाते हैं, इसका पालन करते हैं। तो सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरे ट्रक के ट्रक खा जाए, अगर इतना सारा भोजन प्रसाद पाने में जो सक्षम है, वो भी अगर इस व्रत का पालन करता है तो हमें तो पालन अवश्य ही करना चाहिए।
सो निश्चित रूप से भीमसेन जी के लिए ये बहुत ही हैवी ड्यूटी तपस्या है, लेकिन वो करते हैं किसके लिए? उनको पता है कि एकादशी जो है ये इतना लाभ देने वाली है। एकादशी का मतलब ही है एक दासी, भगवान की प्रिय दासी है, और जो इसमें व्रत रखेगा निश्चित रूप से उसको भक्ति प्राप्त होती है। तो इसीलिए एक ऐसी एकादशी जिसका पालन करने में पांडव और विशेष रूप से भीमसेन जी भी उत्साही रहते हैं, ऐसी है ये एकादशी। इस एकादशी के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर आप भूल चूक से अगर किसी एकादशी को ठीक से पालन नहीं भी कर पाए, तो इस एकादशी का पालन करने से उस एकादशी में जो मिस्टेक हुई है वो रिपेयर हो जाती है, और बल्कि इस एकादशी के अंदर बाकी एकादशियों का फल भी प्राप्त होता है, और ये भी शास्त्रों में मेंशन है। और ये श्लोक इस प्रकार से है, संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति ही तासाम फलम आपनोति पुत्र में नात्र संशयः। So in the Padma Puran, Vyasadeva said to Bhimsen, "O son, the same result of observing all Ekadashis of the whole Samvatsar, that means the year, can be achieved just by observing only one Ekadashi, Nirjala Ekadashi. There is no doubt about it." So इसलिए ये जो एकादशी है, ये सारी एकादशियों का एग्रीगेट रूप से भी हमें फल प्राप्त कराती है। साथ ही इसमें इतने पापों का क्षय होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। पद्म पुराण के अंदर कथा आती है कि पाप पुरुष को जब पता लगा कि एकादशी जैसा ये दिन भगवान ने बना दिया है और इतना शक्तिशाली दिन है कि सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो पाप पुरुष गया भगवान के पास। उसने बोला, प्रभु ये सृष्टि आपने बनाई है और आपने इतना ये पवित्र दिन शुरू कर दिया अभी एकादशी का, अब मैं कहाँ जाऊंगा इस दिन? मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मैं भी तो आपकी सृष्टि का हिस्सा हूं, मुझको भी तो कोई स्थान दीजिए ना इस दिन। तो फिर भगवान ने कहा, ठीक है, तुम इस दिन अन्न में वास करो। तो इसीलिए एकादशी के दिन सारे जगत का सारा पाप निवास करता है अन्न के अंदर। यानी कि उस दिन अगर आप अन्न खाते हैं तो आपके अकाउंट में वो सिन लिख दिए जाएंगे, वो पाप लिख दिए जाएंगे जो कि आपने नहीं किए। अरे गुरु की पत्नी को लेके भागे, अरे मैं नहीं लेके भागा भाई, सर एकादशी दिन आपने अन्न खाया था क्या? हाँ जी, कहते उस दिन जी सारा पाप वहीं विराज रहा था। इसीलिए ऐसे ऐसे सिन भी लिख दिए जाते हैं व्यक्ति के अकाउंट में जो कि व्यक्ति ने नहीं किए। तो इसीलिए इस दिन पाप पुरुष भी घबरा जाता है, बिकॉज एकादशी इज सो वेरी पावरफुल। कुछ लोग मानते हैं इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए, वो चावल नहीं खाने चाहिए, बाकी सब खा लो, पराठे वराठे निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट भला कहाँ से आया कि ना इस दिन बस चावल नहीं खाने चाहिए, चावल खाना मतलब कीड़े खाने के समान है, तो बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं। वास्तव में ना ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ये बंगाल से आ रहा है, बिकॉज बंगाल में वो अन्न में और कुछ नहीं खाते, चावल ही खाते हैं, भात, तो भाई चावल नहीं खाएंगे। पर लेकिन बाकी प्रांतों में देखें तो सिर्फ चावल ही नहीं है, वहाँ पर और बाकी अन्न भी खाए जाते हैं। सो इसीलिए हमें किसी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ चावल नहीं खाएंगे, बाकी हम गेहूँ खा लेंगे, पैडी खा लेंगे, बाकी सब कुछ खा लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों मैंने देखा है कि एकादशी के दिन वो लोग छबील बांट रहे होते हैं। आपने देखा कई बार लोग लगा करके स्टॉल लगा कर, आइए जी आइए, आपका व्रत खराब करते हैं हम, आ जाओ, आओ पिलाओ जी, इनको पिलाओ, आज निर्जला एकादशी है। अरे बाबा, जिस दिन एकादशी होती है उस दिन लोगों को छबील नहीं पिलानी होती, उसके अगले दिन ये मानते हुए कि लोगों ने एकादशी के दिन व्रत रखा होगा, तो अगले दिन लोगों को छबील पिलाई जाती है या फिर छाछ पिलाई जाती है, कुछ ऐसा हल्का फुल्का खिलाया पिलाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कई लोग हैं वो रूह अफ़ज़ा लेकर के बांट रहे हैं, ले भाई हमारे कॉलोनी का गार्ड आपके लिए रूह अफ़ज़ा, यस, हमारे घर की जो काम वाली है रूह अफ़ज़ा, किसी पंडित ब्राह्मण को रूह अफ़ज़ा। पहली बात तो केमिकल वाले शरबत हमको बिल्कुल नहीं पिलाने चाहिए, वो भी एकादशी दिन तो बिल्कुल ही नहीं पिलाने चाहिए। नींबू पानी ऑफ कोर्स इज वेरी गुड, बट नेक्स्ट डे, अगले दिन स्टॉल लगाइए, अगले दिन आप घर के बाहर आप लोगों को प्रसाद खिलाइए इन द फॉर्म ऑफ नींबू पानी, शिकंजी, परफेक्टली ओके। सो इसलिए एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन ये छबील बांटना, ये रूह अफ़ज़े बांटना, ये रोज शरबत बांटना, ना नहीं करना जी। ये कहाँ से हम कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, अरे बाबा। बल्कि हमें एनकरेज करना चाहिए लोगों को कि वो एकादशी का व्रत रखें, और फिर उसके अगले दिन जब पारण होगा तो पारण के वक्त हम निश्चित रूप से वैष्णव की सेवा कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। देन वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑफ दीज वंडरफुल बॉडी नरिशिंग लिक्विड्स। साथ ही बेनिफिट ये मिलता है कि अगर कोई एकादशी के दिन कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है उसका 10 गुना लाभ मिलता है, और अगर निर्जला एकादशी के दिन अगर वो कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है तो उसका 100 गुना लाभ मिलता है। वाओ, इसका मतलब 16 माला का जप का मतलब है 1600 माला। अरे वाह जी वाह। तो अगर कोई ऐसा बैंक हो जहां पर रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे हो ना, लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए निर्जला एकादशी भी ऐसी है कि आपको इतना लाभ मिलता है कि आप जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे उसका 100 गुना लाभ मिलेगा आपको इस दिन।
दैट्स रियली अमेजिंग। तो इसीलिए हमको इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज होना चाहिए। कोई बोले ठीक है जी स्पिरिचुअल लाभ तो मिल गया, कोई बॉडी को लाभ है इससे? यस, अगर कोई वाकई में पूरी ऑनेस्टी के साथ सिंसियरली निर्जला एकादशी का पालन करता है, बॉडी डिटॉक्स भी हो जाता है। आपकी बॉडी के जो एसिड्स हैं, वो जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, उनको लेकर के आंतों में एंड देन नेक्स्ट डे दे कैन बी एक्सक्रीटेड। सो इसलिए बॉडी हमारी शुद्ध होती है, सो बॉडी डिटॉक्स भी होता है। अच्छा, सो माइंड बॉडी डिटॉक्स भी होगा इसमें। वाह, दैट्स नाइस। अच्छा, लेकिन इसका अल्टीमेट लाभ क्या है? इसका अल्टीमेट लाभ है कि हमारा भगवान से प्यार बढ़ता है अगर हम एकादशी का पालन करते हैं तो। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी, कृष्ण वसती वसती बाली परम आदरे वारी। तो ये जो तिथियां होती है ना, जिस दिन व्रत रखना, जैसे जन्माष्टमी हो गई, एकादशी हो गई, जब हम व्रत रखते हैं ना, हमारी भक्ति बढ़ती है, बिकॉज ये माधव तिथि है और कृष्ण वसती, कृष्ण इन तिथियों में वास करते हैं। सो इसीलिए भी हमें इन तिथियों पे व्रत रखना चाहिए। जैसे एकादशी की तिथि है, इस पे व्रत अवश्य रखना चाहिए। फिर एक और प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं कि भला ये एकादशी का व्रत शुरू कब होता है? क्या सुबह 7 बजे शुरू होता है, सुबह 6 बजे शुरू होता है? नहीं, एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त के 1 मुहूर्त पहले एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है। दैट मीन्स सुबह 3:30 बजे व्रत शुरू हो जाता है। तो इसलिए सुबह 3:30 बजे से लेकर के अगले दिन पारण के समय तक ये व्रत रहता है। अब ये जो व्रत का समय है, अब ऐसा नहीं इसको हम घड़ी देखते के बताएंगे, अरे अब तो 11 बजे हैं, अब तो 1 ही बजा है, अब तो 3 ही बजा है, ऐसे बताने वाले क्या? ना जी ना। एकादशी के व्रत को निभाने के लिए, उसका पालन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज हों। यस, उस दिन घड़ी देख करके सोच करके पानी 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 के बारे में मत सोचो, पानी के बारे में मत सोचो, पानी के बारे में मत सोचो। तो अब क्या सोच रहे हैं अभी आप? पानी के बारे में। तो इसीलिए एकादशी दिन पानी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें तो भगवान के बारे में सोचना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल एंगेजमेंट रहेगी, उतना ज़्यादा आपको एकादशी का पालन करने में आसानी होती है। कई बार लोग क्या करते हैं, भाई ऐसा करो, ऑफिस चले जाओ यार, काम में लगे रहेंगे, एकादशी बीती जाएगी और का टाइम खत्म हो जाएगा, सुबह से पूरी रात हो जाएगी, बस फिर सो जाएंगे हम टाइम से, अगले दिन अपना शरबत पी लेंगे हो। और क्या, नहीं तो एकादशी बिताने का सबसे बड़ा तरीका है ऑफिस जाओ और रम जाओ कामों में। ना जी ना। तो हमें आइडियली निर्जला एकादशी के दिन लेनी चाहिए ऑफिस से छुट्टी। जब हम छुट्टी लेंगे ना, और छुट्टी लेकर के फिर भक्तों के साथ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज होंगे, देन वी कैन, दैट्स द आइडियल वे ऑफ फास्टिंग और निर्जला एकादशी। और क्या, भक्तों के साथ मिलकर के ना एकादशी का पालन करना आसान हो जाता है। अगर आप अकेले हैं ना, तो आप अकेले नहीं हैं। क्या आप अकेले हैं तो अकेले नहीं? इसका मतलब आपके साथ एक बहुत ही विशेष एंटिटी है, उसका नाम है आपका मन। और आपका मन बोलता रहेगा, अभी तो आधा दिन ही बीता है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत हम ठीक से रखें, तो बहुत अधिक आवश्यक है भक्तों के संग में एक दूसरे से प्रेरणा लेते वक्त हम लोग एकादशी का पालन करें। तो इससे एक दूसरे को देखकर प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, और इस तरह से हम एकादशी का समय आराम से निकाल पाते हैं। तो स्पिरिचुअल एंगेजमेंट होनी चाहिए। कई बार डिवोटीज हैं, दे चैंट 64 राउंड्स। जैसे मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं एकादशी के समय जाता हूँ किसी तीर्थ स्थान में, और वहाँ पर जहाँ पर जैसे गंगा नदी किनारे हो, इट कैन बी ऋषिकेश, इट कैन बी हरिद्वार, इट कैन बी वृंदावन धाम, यमुना नदी के किनारे, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर भक्तों के संग में रह करके यू कैन चैंट हरे कृष्णा, यू कैन डू कीर्तन। तो मैं भी अक्सर ऐसे करता हूँ कि मैं जाता हूँ एकादशी के दिन और किसी तीर्थ स्थान में, वहाँ भक्तों के साथ रह करके हम दोपहर तक करते हैं 64 राउंड्स, कोई 120 राउंड्स, कोई 108 माला जब भी करता है हरे कृष्ण महामंत्र की। उसके बाद फिर कोई वैष्णव है जो हरि कथा करता है, यानी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करता है। फिर कीर्तन भी होता है, और फिर रात के 10 से लेकर के सुबह के 5 बजे तक मेरे को सेवा मिलती है भक्तों को जगाए रखने की। और भक्तों को जगाए रखने की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है वो मैं कर पाता हूँ बाय एंगेजिंग देम इन सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल से ड्रम शराड्स, पर ये मूवी वाला ड्रम शराड्स नहीं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं वाला ड्रम शराड्स। ओके, नाउ लेट्स प्ले, लेट्स हैव सम स्पिरिचुअल गेम्स। सो ये कौन सी लीला है बताइए जी? वेल, ये तो गोवर्धन लीला है। यस, तो इस प्रकार से ड्रम शराड्स होंगे, क्विजेस होंगे। क्विज में करीब मैं 500 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, ताकि सुबह तक तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, तो इसीलिए क्विजेस की भी मैं तैयारी करता हूँ।
और फिर सुबह 5:30 बजे तक ये सारा समय बीत जाता है इन अ वेरी स्पिरिचुअल वे, रिमेंबरिंग कृष्णा। और इस प्रकार से हम रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। सो रात्रि जागरण करने की भी ऑफ कोर्स अपनी ही महिमा है। सो शास्त्रों में बताया गया है, ये श्लोक आता है गर्ग संहिता में से, रात्रौ जागरणम कृत्वै एकादशीर्व्रत कृन्नरः न पश्यन्ति यमं रौद्रम युक्त पाप शतैरपि। Even though contaminated with hundreds of sins, a person who keeps a nighttime vigil while following the vow of Ekadashi never sees angry Yamaraj. तो इससे शास्त्र में बताया गया कि अगर आप ओवरनाइट जग करके अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगे रहें, कोई कीर्तन करे या फिर कोई हरि कथा सुने और से सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी लाइक ड्रम शराड्स, स्पिरिचुअल ड्रम शराड्स, अगर ये आप करते हैं तो निश्चित रूप से देन यू गेट इमेंस अमाउंट ऑफ बेनिफिट। आप कभी भी एंग्री यमराज को नहीं देखेंगे, आशीर्वाद देने वाले हमारे महाजन यमराज जी को देखेंगे, जो कि कहेंगे भाई आपने अपने सारे कर्मों के फल हैं वो नष्ट कर दिए हैं, आप प्लीज़ गो अहेड, आप बढ़िया, आप आगे भक्ति में आगे बढ़िए, फाइनली कृष्ण प्रेम को प्राप्त करिए। तो इस प्रकार से यमराज जी का एंग्री चेहरा नहीं मिलेगा, बल्कि प्रसन्न चित्त और आशीर्वाद देने वाला चेहरा, उसके दर्शन होंगे आपको यदि आप रात्रि को जागरण करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते, सो ट्राई टू बी अवेक एज मच एज प्रैक्टिकली पॉसिबल। एक और एक्टिविटी जो करनी चाहिए इन निर्जला एकादशी, विच इज 1 डे बिफोर एकादशी। इस निर्जला एकादशी के एक दिन पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए कि कल मुझको निर्जला एकादशी का पालन करना है। जितना मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करेंगे ना, आपको उतनी आसानी होगी इस व्रत का पालन करने में। सो मेंटली वन शुड प्रिपेयर। साथ ही क्या है कि अगर आप एकादशी का पालन कर रहे हैं तो एक जो चीज़ रहती है वो है जी, लेकिन अब प्यास लगती है, गर्मी का मौसम होता है। इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, वो ये है कि ना आप एकादशी के दिन 3 AM 3:30 से ये व्रत शुरू हो रहा है, 3 AM 3 बजे उठ करके ना ORS सोल्यूशन पी लीजिए। उससे क्या होता है, बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, तो इसलिए आपको ना प्यास कम लगेगी। सो 3 बजे उठ करके आप ORS सोल्यूशन ले सकते हैं, दैट्स परफेक्टली ओके। पर निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि आपने पूरा प्रयास किया कि मैं तो निर्जला एकादशी को निर्जला के रूप में ही बिताऊंगा, लेकिन पेट की जठराग्नि और शरीर की आवश्यकताओं ने इतना मांग की आपसे कि मुझको कुछ खाने को चाहिए, और आप ऐसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर पा रहे, उनका नाम जप नहीं कर पा रहे, ऐसी अवस्था में देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग लिटिल वाटर, लिटिल, ऐसा नहीं कि डिग डिग डग 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 डिग 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 करके बोतल ही बोतल साफ, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा पीजिए। मतलब कि द पॉइंट इज दैट कि ना जितना ज़्यादा इसको ऑस्टियर बनाए उतना अच्छा है, जितना तपस्या को तपस्या की तरह जिए उतना अच्छा है। अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है देन यू ड्रिंक वाटर, यस। सो पानी पीने पर भी अगर आपकी तबीयत खराब हो रही नहीं, देन यू टेक फ्रूट्स, तो आप उसमें फिर फल खा लीजिए। लेकिन फल खाने के बावजूद भी अगर दिक्कत हो रही है तो फल थोड़े और ज़्यादा खा लीजिए, लेकिन कम से कम उस दिन कुक्ड प्रसादम तो हमें नहीं खाना चाहिए। वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम इस एकादशी को वाकई में निर्जला की तरह ही जिए। लेकिन आपको लगता है कि आपके प्राण निकल ही जाएंगे और आप जीवन भर आपको सेवा करनी आप नहीं कर पाएंगे, तो आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खा लीजिए। बट अगेन दिस इज क्राइसिस मैनेजमेंट। इसको ये ना सोचे कि चलो जी ये तो ढील मिल गई, ये सबसे बढ़िया सेक्शन पूरी वीडियो का यही था जी कि पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। यस, एज अ मैटर ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट यू कैन डू दैट। लेकिन अगर आपको लगता है कि निर्जला रख करके अगर आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी, आपकी शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी और आपको पथरी हो जाएगी फिर से, देन इन सच केसेस आप निर्जला के बजाय पानी पी सकते हैं। लेकिन कोशिश पूरी करनी चाहिए कि हम निर्जला एकादशी को निर्जला की तरह ही जिएं। तो इस प्रकार से इस निर्जला एकादशी का हम सबको पालन करना चाहिए। अब अगले दिन यानी कि पारण का समय जो कि है 1 जून को 5:23 AM से लेकर के 10 बजे तक, ओके, दिल्ली का टाइम है एटलीस्ट। जब पारण करना होगा ना तो ऐसा नहीं कि उस वक्त आपने कुछ भारी भरकम खा ले, भूख बहुत लगी थी जी तो हमने तो सोचा बस मैंगो शेक पी लेते हैं, और आपने पी लिया मैंगो शेक, आपका तुरंत नीचे से मैंगो शेक निकल आएगा जी, हाँ, लूज मोशन लग जाएंगे आपको। तो इसीलिए ऐसी भारी भरकम चीज़ मैंगो शेक, दूध इत्यादि नहीं पीना चाहिए, बल्कि दूध का दूसरा रूप दही, छाछ, नींबू पानी ये पीना चाहिए। धीरे धीरे करके फिर थोड़े से फल इत्यादि लेना चाहिए। दोपहर के समय गीली गीली खिचड़ी दही के साथ ये लेनी चाहिए। उससे जो है हमारी बॉडी इट गेट्स रिप्लेनिश्ड। इस तरह से धीरे धीरे हौले हौले करके व्रत को तोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि उत्साह में आए कि इतने उत्साह से तो व्रत रखा नहीं था जितने उत्साह से हम उसको तोड़ेंगे, तो सर फिर तो आपको अंदर बाहर बार बार आना जाना
पड़ सकता है। तो इसीलिए बहुत हैवी मत लीजिए, हल्के हल्के हौले हौले धीरे धीरे करके बॉडी ने इतनी जो तपस्या की है, वो जो ड्राइनेस है बॉडी की, धीरे धीरे उसके अंदर रिप्लेनिश करिए उसको, हल्का हल्का लिक्विड्स लेकर के। इस तरह से हमको द्वादशी के दिन इस व्रत को फिर तोड़ना चाहिए। और फिर इस दिन आप छबील बांटें, दान करें। दैट्स रियली वंडरफुल। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें। बट यस, ये पांडव निर्जला एकादशी बहुत ही पावरफुल एकादशी है, शक्तिशाली एकादशी है, भक्ति प्रदायिनी है ये एकादशी। इसका पालन करने का पूरा भरसक प्रयास करें, क्योंकि कृष्ण स्वयं इन तिथियों में वास करते हैं और सारी एकादशी शक्ति लेकर के आ रही है। ये पर्टिकुलर एकादशी पांडव निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी। मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं कि आप जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्रयास करें इस एकादशी का पालन करने का और स्पिरिचुअल बेनिफिट प्राप्त करें। विशिंग यू वेरी वेरी कृष्णा कॉन्शियस फास्टिंग ऑन पांडव निर्जला एकादशी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।